तो नहीं नहीं, राई का तेल बड़ा गंदा जलता है, अगर गलती से भी कहीं गिर जाए तो बुढ़ा उठा उठा के पटक देता है। तो नीचे मैदान साफ रखते हो या फिर हाँ, क्योंकि एज पे मत जाइएगा इनके। झाड़ की मिठाई। झाड़ की मिठाई? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलीशा खान और आज हमारे बीच एक नहीं दो गेस्ट हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, जिन्हें आप सुन चुके हो, उनके वेब सीरीज देख चुके हो। जमाल सिद्दीकी एंड बिंदु भाभी, इन्हें कौन नहीं जानता। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज ये हमारे स्टूडियो में दोनों एक साथ हैं और दोनों एक साथ चटपटी मसालेदार कुछ किस्से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिंदु जी, अपना इंट्रोड्यूस कीजिए पहले तो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी बिंदु भाभी। आपका ढेर सारा प्यार मिलने पे वापस आपसे मिलने आई हूँ। जमाल जी, इंट्रोड्यूस कराइए। मेरा नाम है जमाल सिद्दीकी और मैं आपका बहुत चहेता इस प्रोग्राम में आया हूँ और मैडम ने मेरे को बुलाया है, वापस बुलाया है, इनका प्यार है। तो आप दोनों रेडी हैं? मैं कुछ सवाल करूंगी, तो आप रेडी हैं? यस। जमाल जी, आप रेडी हैं? ठीक है। सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने जो शूट किया है, एक साथ किया है, साथ में कितने वेब सीरीज किए? मैंने आई थिंक इनके साथ 4 से 5 वेब सीरीज किए हैं। आई थिंक नहीं, 4 से 5 ही किए हैं Only? इनके साथ ओनली। हाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जमाल जी के साथ? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अच्छा था, कुछ बुरा था, दोनों तरफ, मतलब ठीक ठाक था एक्सपीरियंस, इतना भी बुरा नहीं था। जमाल जी, कितनी खुशी हुई आपको बिंदु भाभी के साथ काम करके? मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया? हाँ। ऐसा क्या किया कि आपको मजा आ गया? अरे बस उठा के लिटा के बहुत बहुत ज्यादा लोटपोट बहुत किया ज़्यादा आपने। लोटपोट किया। क्या ये बात सच है? बहुत, हालांकि सही है ये सारी बातें कि ये आपको ऐसा लगता है करते हैं। हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अरे बताओ हमारे दर्शकों को, सही में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? सही में कर सकते हैं। नहीं, ये लोग देख चुके हैं, ये ऐसा करते हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि एज पे मत जाइएगा इनके, और बुढ़ा समझने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा इनको। मतलब लोग तो बोलते हैं एक पैर कबर में है और ये बुढ़ा क्या कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहना कोई चाहेंगे? खबर में नहीं है, एक 15-20 साल का लड़का भी इनसे हार जाए, ऐसा बुढ़ा है ये। बुढ़े की शक्ल पे मत जाइएगा। बुढ़ा मतलब पूरा ठरकुल्ला। हाँ, 1 नंबर ठरक में जो आए ना, उनमें इनका नाम आए सबसे ऊपर। जमाल भाई, ऐसे क्या ठरक भरी हुई है आपके अंदर, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। हवस पार्ट 2 में मैंने बहुत किया हूँ, क्या किए हो? मतलब सेक्स। क्या किया है आपने? हवस पार्ट 2 में मैंने 4 प्ले किया है और बहुत ही इंजॉय किया है मैंने। बहुत रगड़ाई की है मतलब? बहुत रगड़ाई की है। और तुमने कितना रगड़वाया है, हमारे दर्शकों को बताओ। वो एक्सपीरियंस मेरा सबसे ज्यादा गंदा था, बिकॉज मुझे एसी रगड़ से बड़ा गुस्सा आता है, सीरियसली। लेकिन ठीक है, काम है, काम को हम काम की तरह करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, एक दूसरे को कंफर्टेबल महसूस कराते रहते हैं जितने देर हमारा काम चलता है। हमने सुना है आप मना कर देते इस बुड्ढे के साथ मेरा सीन मत लगाओ। सीरियसली मना करती हूँ, मैं सामने से भी मना करती हूँ कि सीन मत लगाओ करके। क्यों? नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, कंफर्टेबल रहता है इनके साथ। जो कोई भी काम करे कंफर्टेबल ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा इरिटेट कर देते हैं, इसलिए बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्या करते हैं जमाल भाई, ऐसा क्या करते हो आप शूट पे? होता है कभी कभी 19-20 होता है। क्या होता है? जैसे मैं कभी इनको इधर पलटी कर दिया, उधर पलटी कर मतलब दिया। आप पलटी नहीं करते, नहीं, पलटी नहीं करते। बुढ़ा उठा उठा के पटक देता है, जैसे हाथ में कोई खिलौना हो, ऐसा करते हैं वो, मतलब इसलिए गुस्सा आता है कभी इतना भारी बदन और ये उठा लेंगे? कभी। यही तो बोले, शक्ल पे मत जाओ बुढ़े की कि बुढ़ा है करके, दम बड़ा है उनके अंदर। बहुत दम है। हाँ, एक हाथ से उठा के पटक देते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या खाते हो आप? ऐसा तो मैं बहुत वैसी चीज खाता हूँ, खजूर खाता हूँ, खजूर? क्योंकि खजूर में बहुत ताकत होती है। जिसको ये स्पेशली एक नाम दिया है, झाड़ की मिठाई।
क्या? जो हमेशा लेके घूमते रहते हैं ये कौन सी मिठाई? झाड़ की मिठाई। झाड़ की मिठाई। झाड़ की, हाँ झाड़ की, समझने में गलती मत करिएगा। जमाल भाई, और आप क्या क्या करते हैं? कितना और घुस जाते हैं उस सीन में? मैं सीन तो को पूरा बेहतर यानी बनाने कि में। घुस जाता हूँ पूरा, यानी कि जब तक के पूरा 4 पीले तक के पूरा नहीं हो, जब तक के मैं हटता नहीं हूँ। तो बिंदु भाभी आपको कितनी पसंद है? ये तो मेरे को बहुत पसंद है, जब से मैं देखा हूँ तो इनका दीवाना हो गया हूँ। दीवाने हो गए आप? हाँ। तो ऐसी दीवानगी आपकी कब ठंडी होती है? ठंडी तो होती ही नहीं है, अच्छा, वो और तलब प्ले बढ़ती होने जाती है। के, और प्ले होने के बाद भी ठंडी नहीं होती है। बड़ा आपने पूछा था ना हम्म, ठरकी में कितने हैं, नंबर 1 से भी ऊपर का जो रहेगा ना हाँ, ठरक में, उस पे आएंगे ये। और क्या क्या करते हैं आप शूट के टाइम पे इनके साथ? शूट करता हूँ, फिर शूट के बाद फिर दूसरा अलग अच्छा। कैमरे के अलग सोचता हूँ कि कुछ हो जाए हाँ, मतलब मनोरंजन। आप पहले से ये सोच लेते हो कि आज तो तगड़े तगड़े शिकार मुझे मिलने वाले हैं, सोच ये के आप shoot पे ये जाते तो हो। बड़ी भद्दी बात बताई इन्होंने कि क्या ऑफ कैमरा भी ये सोचते हैं कि कुछ अलग से हो जाए। यार हद से ज्यादा ठरकी निकला बुड्ढा, सीरियसली बताऊं तो। हाँ, इतने ठरक माने। yeah। तो आप क्या मतलब प्रोटेक्शन पहनते हो या नहीं? ये जैसे कि बिंदु भाभी ने कभी बताया था हमें कि मतलब केली तो इतनी सी है, उस प्रोटेक्शन कैसे रुकेगा? देखो ये आर्टिस्ट के ऊपर होता है, अगर आर्टिस्ट चाहे तो केली नहीं तो केला हो जाएगा। देखा, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसी चीज का जवाब दिया था। ऐसा मत समझिए कि लड़कियों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, हालांकि पूरी मेहनत लड़कियों की रहती है। जब तक फुल सेटिस्फेक्शन हमारी तरफ से अगले बंदे को ना मिले तब तक अगला बंदा किसी काम का नहीं रहता। इनका जवाब अभी इन्होंने दिया है आप लोगों को। आप बहुत ज्यादा फूडी हो, मतलब मैंने सुना आप बहुत ज्यादा खाते हो, तो ये बात सच है? ऐसा नहीं है, अब आदमी को भूख लगी तो खाएगा ही। हाँ, तो कितनी बार खाते हो पूरे दिन में? अब जब जब भूख लगी, जब जब खाएगा ही आदमी। अरे 24 घंटे में 24 बार भूख लगती है आपको? हाँ, ये कोई बात हुई क्या? इतना क्यों खाते हो आप? इतना इसके लिए खाता हूँ क्योंकि ये काम के अंदर थोड़ा खाना ही पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब हम तो बेवकूफ है फिर। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है इनको देख के? इनके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोल दीजिए। जैसे कि क्या बोलूँ अब इनके ऊपर, हालांकि खाना इतना सीरियसली नहीं खाना चाहिए। पता नहीं आपको खाना इतना जाता कहाँ से। दूसरी बात, ठरकीपना थोड़ा कम कीजिए। हाँ, मेरे को तो आज पता चला कि ऑफ कैमरा भी आपकी गंदी नजर रहती है हम लोगों के ऊपर। हद हो गई मतलब इस चीज की। अरे वो दिल्ली क्या जो ऑफ कैमरा बगैर ढड़के। अरे लेकिन इतना उम्र क्या है, सोच क्या है? उम्र नहीं होती, आदमी का दिल जवान होना चाहिए। मतलब ज्यादा वो उनका कहने का मतलब वो बहुत जवान है, बहुत ज्यादा। मैं अपने आप अरे इतना होता तो कुछ है नहीं, बस ऐवी जवानी चबा चबा के। आदमी का दिल जवान होना चाहिए और कुछ नहीं। अरे दिल से कुछ नहीं होता, जो चीज जवान होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए इंसान के पास। बाकी झंड दिल जवान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो नीचे मैदान साफ रखते हो या फिर हरा साफ भरा? करना ही पड़ता है ताकि सामने वाला जरा। नहीं, कभी पूरे तरीके से साफ नहीं होता, झूठ बोलते ही है। हाँ, नहीं क्या, अच्छा, आपका मैदान साफ कौन करता है? आप खुद से मेरे करते को हो खुद ही करना या पड़ता है। किसी पड़ोसी से करवाते हो? नहीं अपना खुद ही करता हूँ, क्रीम लगाता हूँ। अच्छा, आपने कभी किया है इनका मैदान साफ? नहीं, इतने बुरे दिन कभी नहीं आए मेरे, पागल हूँ मैं? नहीं कभी नहीं। मैं क्यों करूँ भाई, अपना अपना मैदान हर कोई साफ करे। नहीं, कभी कभी मैंने सुना है कि ये ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, और सीन वीन चालू रहते हैं, मतलब शूट चालू रहता है, फिर ये बाथरूम में घुस जाते हैं। हाँ, ठीक है, और फटाफट निकालते हैं। वहां से खर की आवाज आ रही होती है। हाँ, सीरियस होता है। लोग बोलते हैं जमाल भाई सीन रेडी है, आ जाओ, आया, और इनकी आवाजें आती रहती है। बात हाँ, 100% सच्चाई है। जमाल भाई उस टाइम लगे हुए रहते हैं अंदर, पूरा मैदान क्लीन करने में लगे, उसी में फटाफट जल्दबाजी में आधा मैदान साफ आधा मैदान वैसा ही। हाँ ये बात तो है। हाँ, ये बात सही है। आप ऐसा क्यों करते हो? आपको घर पे टाइम नहीं मिलता ये सब करने का? असल में क्या है मालूम है, मैं क्रीम लेके चलता हूँ, घर पे भी करता हूँ, लेकिन मैं जब सेट पे आता हूँ शीशे में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अभी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा और कर देना चाहिए, तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ। मतलब आपको यंग फील होता है? बहुत ज्यादा यंग है आप। मैं अपने आप को बुढ़ा समझता ही नहीं, और हर बुढ़े आदमी को ये बात नहीं समझना चाहिए
कि वो बुढ़ा है, उसको ये अरे नहीं ये समझ। बात बुड्ढों को समझनी चाहिए कि आप लोग बुड्ढे हो। ऐसा क्यों बोलते हो कि नहीं हो? कितना टाइम वेस्ट होता है पता है इस बुढ़ापे के चक्कर में हमारा। उस चीज का क्या, आज ये इतने अच्छे होठ हमारे थोड़ी देर के बाद यूं लगते हैं कभी कभी, तो अच्छा लगता है। हद है, मैं बुढ़ा नहीं हूं। ये जमाल भाई के इंसिडेंट मत करो आप। नहीं बोलते दिल जवान है, दिल जवान है, कहाँ का जवान है? नहीं, इनको पूरा हक है। हाँ? कोई शायरी आती है बिंदु भाभी को कुछ बोल दो। नहीं। मैं शायद तो हाँ, गाओ 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 इनके लिए। मगर भगवान। हंसी जब से देखा हर मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। और भी और क्या कितना गा लेते हो आप? मुझे तो मोहम्मद रफी की आवाज बहुत पसंद है। हाँ, इस मामले में मतलब मैं आप इनके इस लाइन साथ में हूँ। नहीं होते तो आप सिंगर होते क्या? कौन से वाले सिंगर? बाथरूम सिंगर या रोड वाले सिंगर? कौन से सिंगर? वैसे तो हर सिंगर पहले बाथरूम ही सिंगर था, हम्म फिर बाद में वो स्टेट पे आया है। वैसे हम भी बाथरूम से ही निकलते कभी सीधा गाते हुए। बिंदु भाभी से आप पर्सनली मिलके कुछ लिया है क्या? दिया ही नहीं इन्होंने। बताओ, सेट पे बड़ी मुश्किल से देती हूँ मैं, पर्सनली मैं। हद है, आज पता चला इनकी गंदी नजर ऑफ कैमरा रहती है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी इन पे। ये गुलमंजन जो है इनका आपने किया है? हाँ, बड़ी मुश्किल होती है उस चीज में, बहुत। नो सेटिस्फेक्शन? नहीं नहीं, कभी कभी बुढ़े में जवानी भी दिख जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो सही है। कितनी जवानी? एक होती है ना 20-25 साल के आदमी की, उस हिसाब की जवानी भी निकल आती है इनकी कभी कभी। मतलब एकदम ताव में आ जाता है। हाँ अरे वो पूरे। डायलॉग तो बोल दो, बुड्ढा शक्ति तेरा कपूर बाप। वाला। इनकी तरफ बोलो। बुड्ढा तेरा बाप। नहीं, वो वाला नहीं। आओ आओ लालिता, अरे आओ बिंदु भाभी, ऐसे वाला डायलॉग। आओ बिंदु भाभी, आओ। आओ मतलब हमारे बुड्ढा हवाई पगला में। गया आज। हाँ, मतलब मैं आऊंगा। तो जमाल भाई आपका जन्म स्थान कहाँ का है? मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, नवाबों के शहर के हो आप और नवाबों का नाम रोशन कर रहे हो। वाह, या। वेरी गुड, वाह। मतलब आपके वहाँ के पड़ोसी लोग आपको देख रहे होंगे तो बोलेंगे वाह वाह, क्या उन लोग नाम मेरे को रोशन पहचान ही कर नहीं रहे पाएंगे, नहीं क्योंकि मैं पहचानते। 15-20 साल से गया ही नहीं हूँ। अच्छा, आपने मतलब छोड़ दिया वहाँ जाना? जाना छोड़ दिया क्या, मतलब जा ही नहीं पाया, टाइम नहीं मिलता है इधर शूटिंग। यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है। आप पूरी तरह से रच गए हो, मस गए हो ये इंडस्ट्री में? एकदम। हाँ, जो लोग नहीं पहचानते थे वो भी पहचानने लगे मुझे। मजा आ रहा है आपको? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ये बात तो सही है, जिन लोगों को नहीं जानना पहचानना चाहिए वो लोग भी जान पहचान लेते हैं। उठना बैठना कई कई जगहों पे मुश्किल हो जाता है। तो मतलब रास्ते में जैसे जाते हो, जैसे आप दोनों एक साथ गए अरे तो क्या- कहीं क्या चाय होगा? कॉफी पीने बैठ जाओ, हाँ। जो चाय लेके आता है वो भी जानता है, जहाँ बिल हम बिलिंग करते हैं वो भी हमें जानता है। कभी कभी ऐसे सीन हो जाते हैं, भागना पड़ता है बहुत तेज वहां से। कभी जमाल भाई आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको बोला है कि 4-5 ड्रेस लेके आना, ठीक है? हमने सुना है कि आप पूरा जेम्बू एम्बू वो भंगार वालों की तरह पूरा भर के आप किसी होटल में चले गए थे शूट पे, ये सच है? वहां सब लोगों ने आपको डांटा, ये सब क्या लेके आ गए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। वो जो है, मुझे बैग मिला नहीं, मॉल खुला नहीं था, और रात में ना मैं शूटिंग से लेट गया घर पे, तो दुकान बंद थी। तो आप आए, मानते हो ना इस बात को? सच है ना ये बात? और फिर जैसे कि पैकअप हो गया, ठीक है, सारे लोगों ने है ना बोला कि चलो चलो चलो, हाँ। तो आप तब सो रहे थे? सीरियसली सारे लोग चले गए थे। यहाँ पे बुढ़ापा दिखाई देता है। हाँ, तो वहाँ पे मैं एक दिन रुक गया था, लेकिन क्योंकि क्यों मेरी रुके दोबारा आप? शूटिंग थी। कुछ भी ये नहीं बोलते बुढ़ापा चढ़ अच्छा, गया। आपको अगर बिंदु भाभी को प्रपोज करना होगा, मोहब्बत अरे का इजहार करना होगा, तो किस लिहाजे में नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं। कैसे करोगी? करूँ? ए, बुड्ढे मैं चुपचाप। अच्छा, अबे यार। करके दिखाओ, करके दिखाओ। अरे यार, अभी गुलाब का फूल होता तो यही दे देता तुम। अरे यार, देखो तुम्हारे कितने चाहने वाले हैं। अरे रहने दो यार। क्या बात है ना? मतलब जवानी भरी हुई है, कूट कूट के। मैं तो- फूट रही है चारों तरफ से। मैं तो दिल से दम
दिल में जो है ना बस गई है जैसे। ये बस गई है, और भी बसी हुई, और कितनी बसी यार हुई है? बड़ी कमीनी चीज है यार, आप ज्यादा ही बोल रहे हो। हद है, मतलब इतने गंदे ऐसा नजर, थोड़ी इतनी। होता है। अरे बाबा, को स्टार हो आप तो वो तारीफ तो करेंगे नहीं ना। नहीं, ऐसी तारीफ कभी की नहीं, ना सेट पे ना कभी ऑफ कैमरा, कभी नहीं। तो आज मैं दिल की बात बोलने का मौका मिला है मुझे। बताओ, आज दुनिया देख रही है तो इतना इतना। अच्छा, बिंदु भाभी को आई लव यू बोल दो। अरे यार। बोलो। आई लव यू। नहीं, वैसे आई लव यू बोलने वाले बहुत है। हाँ, अच्छा, बिंदु भाभी ने कभी आपको डिनर पे बुलाया अपने घर पे? हाँ, बुलाया था एक बार। हाँ, सही में तुमने बुलाया था? बुलाया था क्या? डिनर पे। मेरे यहाँ आके गए एक बार, कुछ काम था इनका आईडी का, हाँ। उसके लिए मैंने घर पे बुलाया था इनको, हाँ। चाय पानी हुआ था तभी। देखा, भूले नहीं है वो। नहीं, हाँ भूले नहीं है वो। जब भी मेरा दिल कर रहा था एक किस तो कम से कम कर लेता। आह, दो कुत्ते थे मेरे घर में, छोड़ देते आपके ऊपर। भले छोटे थे लेकिन काटते बराबर। अरे उसके लिए तुम्हारा काटना भी चल जाता था। अरे बे यार, ये ज्यादा हो रहा है। आप जमाल भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छे है, कभी कभी कुछ हरकतें हो जाती है इनकी, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वैसे दिल के साफ भी है, अच्छे भी है। आपको कभी इन्होंने परेशान किया है? बहुत, हद से ज्यादा, मुंह पे बोलती हूँ इनके, बहुत परेशान किया इन्होंने मेरे को, बहुत। आप इन्हीं का वो किस्सा बता रहे थे, बाथ टब वाला? हाँ, यही थे वो टब के अंदर, जो पूरे टब में, कितना बड़ा टब था, पूरे टब में फैले हुए बैठे थे ये, लेकिन गुलाब इतनी सी जगह। गुलाब का फूल भी तो था उसमें। गुलाब का फूल ऊपर बैठा हुआ था और पंखुड़ियों में ये लेटे हुए थे। इतनी सी भी जगह नहीं थी वहां पे जाने के लिए मुझे। लेकिन ये हमेशा बोलते हैं, ये आपको शायद इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पिछले इंटरव्यू में ये आए थे हमारे पॉडकास्ट में, पता है इन्होंने क्या बोला? क्या? इन्हें तो 20-25 साल वाली बहुत ज्यादा पसंद है। आज ये आपकी क्यों तारीफ कर रहे हैं, आप ही पूछो। मैंने तो पहले ही बोला था, ठरकी है बुड्ढा, फेक भी है, झूठ क्या है उसमें, सही है। जो सामने आया तो उसकी तारीफ करना चाहिए। देख लो, मतलब जो सामने है उतनी देर के लिए उसका हो जाओ। आपका मसाज पार्लर कैसा चल रहा है? चल रहा है, बहुत आपने अच्छा पिछली चल बार रहा है। हमें बताया था कि आप बहुत अच्छी मसाज करते हो, तो आपने कभी बिंदु भाभी को मसाज दी है क्या? तो आपने कभी बिंदु भाभी को मसाज दी है क्या? मैं बोला था इसको कि मैं बहुत अच्छा मसाज करता हूँ, हाँ। लेकिन मैंने मना कर दिया, सीधी सी बात है। अब इनकी मर्जी, हाँ। जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ। अगर बिंदु भाभी आपको पूरा मौका दे दें मसाज का, तो आप करोगे? हाँ, करूँगा। आप करवाओगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे मसाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी ना करवाऊं मैं मसाज। फुल मसाज करता हूँ। अरे इनका कहना है रहने दो कुछ और मसाज कर यार। दिया तो? हाँ, हाँ, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। और कुछ मसाज कर दिया तो? वैसे इजाजत रहेगी तो कर दूंगा। मतलब सब दबा दोगी? अरे इनको तो इजाजत की भी जरूरत नहीं है वो गला टाइम भी पे। दबा दोगी? नहीं, गला नहीं दबाऊंगा, गला दबाने से जान चली जाती है। मतलब जिंदा रखोगे? हाँ। और कितने मजे लेना चाहते हो जिंदगी के, वो बताओ। मैं बहुत मज़े लेना चाहता हूँ, जितना ज़िंदगी है उतना लोगों को हंसाना भी चाहता हूँ। और कितना जिंदा दिल हो आप? बिंदु भाभी इनके बारे इनसे पूछो, ये कितना जिंदा दिल है? हाँ बताइए ना, मैं बहुत बड़ा जिंदा दिल। जीने का तरीका क्या है आपका, कैसे जीना पसंद करते हो? जीना पसंद करता हूँ लोगों को खुश करके, जैसे कि? जैसे आपको। हालांकि मैं बहुत कम खुश होती हूँ आपसे। नेक्स्ट। लेकिन मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ। हाँ, कोशिश तो पूरी रहती है, ये बात भी सही है। और किस कदर आप लोगों को परेशान करते हो? ये सच बताना। कॉमेडी करके परेशान करता हूँ। नहीं, कॉमेडी तो नहीं करते हो, कुछ और चीजें इरिटेट बहुत करते हैं, इरिटेट करके परेशान करते हैं। इस सवाल का जवाब ये है, बोलो। हाँ। और आपने किस किस के साथ काम किया है? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने काम बहुत लोगों के साथ में किया है। याद नहीं है मुझे। ये बात तो सही आप है। दोनों ने अब तक कितनी वेब सीरीज बनाई? आई थिंक हमारे हवस के 3 पार्ट है। आई थिंक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद भी मैंने इनके साथ और 2-3 बार काम किया है। अभी और करना चाहोगे आप, मिलेगा तो? काम काम होता है, काम के टाइम पे चाहे जो हो। हाँ, बोलो ना। काम
काम काम होता है, फिर सामने चाहे जो भी हो। बोल रहे हाँ बोलो। बोली ना, फिर काम काम होता है। काम मिलेगा तो और करेंगे साथ। अच्छा, बिंदु के साथ जब आपने काम किया तो बिंदु की बॉडी में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया? सभी चीज ठीक ठीक था, खास करके गाल बहुत खूबसूरत है। गाल बहुत खूबसूरत है। आपने गाल नोचे हैं क्या? नहीं, बहुत गंदी तरीके से, क्या नहीं? हाँ, नोचा थोड़ी, नोचने की चीज थोड़ी है। हाँ, काटने की चीज है वो। औरत की कोई भी चीज नोचने की चीज नहीं होती, है, ये बात तो मुझे मान। पता चला बुढ़ा अभी तक क्यों जवान है। अपनी जवानी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बताए बिंदु भाभी, इनकी जवानी के बारे में कुछ बोल दीजिए। हालांकि जवानी तो है वैसे देखा जाए तो, एक वक्त पे आके पूरे के पूरे जवान हो जाते हैं ये। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा पूरा पूरा, अभी तक पूरा बुढ़ापा नहीं आया है इनमें, इसलिए काम भी इतना अच्छा आज भी कर लेते हैं ये। तो जवानी तो कूट कूट के अभी भी भरी हुई है, बोलते ना हवस भर के रखो दिल में। ठोक ठोक के हवस भरी है आपके अंदर, है ना? मुझे 18-20 साल तक के तो कुछ मालूम ही नहीं था। फिर जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको कब हुआ? मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि यानी कि क्या होता है, क्या है क्या नहीं। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया। सच सच बताना, लाइफ में फर्स्ट टाइम कब क्या हुआ था आपके साथ में? लाइफ में फर्स्ट टाइम आपने कब क्या किया था? सर उम्र के साथ बताना, अब सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मैं तो कुछ नहीं किया था, आह, जो मेरे को चाहती थी वो मुझे यानी कि कुछ मतलब उसने चल, सिखाया नहीं आपको? नहीं, जैसे आप इस उम्र में हो ना, पता नहीं उस उम्र में आप क्या होंगे, तो नहीं, ये बात मुझे तो कुछ मैं मालूम ही नहीं था। अरे चलो यार। हाँ, पूछो पूछो पूछो। मुझे कुछ नहीं मालूम था, उसने सब सिखाया मुझे। जैसे कि हर एक चीज उसी ने सिखाई। हाँ, हर चीज। बताओ, आज किसी मुझे- के बिना सिखाया आज इतना सब कुछ कर लेते हो। मुझे घुमाने ले जाती थी, वो उसको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। एक बार तेरे को भूल जाऊंगा। नहले पे देला। मतलब उसके लिए बिंदु भाभी को भूल जाओगे तुम? अरे तो उसने लाइफ का एक्सपीरियंस दिया इनको, जो मैं नहीं दे पाई इनको, तो ऑफ कोर्स उसको याद रखेंगे पहला ना प्यार लाइफ था ना टाइम। मेरा वो। हाँ, प्यार प्यार कोई प्यार भूल नहीं प्यार, पाता। पहला प्यार प्यार होता है भाई, सही बात है, सीरियसली। उसको ना मैं भूल सकता हूँ ना वो मेरे तो को भूल मतलब सकता। आप जैसे अभी एक शो होस्ट करने वाले हो, तो उसमें ये है क्या? देखेंगे, मजे के लिए इनको भी बीच में रख लेंगे, उसमें क्या है, क्योंकि मजे वाली बातें बड़े मजेदार करते हैं ये। हाँ, बीच बीच में कॉमेडी के लिए रख लो इनको, मजा आ जाता है। और आपके मतलब अभी हाल फिलहाल कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी तो मेरा वही ससुर का ही चल रहा है। अच्छा, ससुर ही ये ज्यादा बनता इनका हूँ। कहने का मतलब ये ससुर जी ही बनते हैं। अगर आपको हीरो का रोल मिलेगा तो क्या करेंगे आप? कर लूंगा। प्लास्टिक सर्जरी कर लूंगा, लुक चेंज करूंगा, विग लगा लूंगा, हीरो बन जाऊंगा, उसमें क्या है? अरे वो तो एक विग लेके आए हैं यार, मेकअप से पहले हम लोग को अरे दिखा वो रहे थे। ऐसी विग लगाता कौन है? पहली बात तो विग लाए कहाँ से आप? ये मेरे भाई ने भेजी है बाहर से। बालों का कलर देखो, विग का कलर देखो, कोई अरे देखेगा बाल ही शर्मा? नहीं है, उनके 4 बाल हैं। तो वही तो, 4 बाल भी तो सफेद है, विग ब्लैक कैसे लेके आए आप? बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता है। दिल जवान है, खाली दिल को ही पकड़िए बैठो कि मेरा दिल जवान है, दिल जवान है, बस। दिल जवान होना चाहिए ना। हाँ सही बात है। खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में जैसे चिकन हो गया। नॉन वेज फ्राई। ज्यादा पसंद है? हाँ, वेज? वेज पनीर। ऐसे वेज भी बुरा नहीं होता है, वेज भी अच्छा होता है। पनीर की भाजी हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा नॉन वेज। हाँ, एक दिन के शूट पे आप कितनी बहुओं को, कितनी भाभियों को हैंडल कर सकते हो? हैंडल किया है मैंने, 2 जन को हैंडल किया है। बस आपके ऊपर अगर 10 छोड़ दिए जाए कैरेक्टर को स्टार, आप हैंडल कर पाओगे? नहीं नहीं, इतना नहीं कर पाऊंगा। बिंदु भाभी इनके लिए तो बिंदु अकेली ही काफी है, पूरा दिन उसी में निकल जाए इनका, 10 कहाँ से हैंडल कर पाएंगे? आपने कभी इनको तेल मालिश दी है? हाँ, याद करो। हवस के एपिसोड में दी है मैंने, याद है मुझे, अभी तक याद है की है मैंने इनकी मालिश। उस एपिसोड में वही सीन था हमारा। किस पार्ट को आपने मसाज दी है? बॉडी पे जितने पार्ट है, हर एक पार्ट पे मसाज हुआ है।
सीधी सी बात है, फुल बॉडी मसाज दिया था तेल मैंने, पूरा ऐसे टपका टपका के। टपका टपका के पूरे फुल बॉडी तो मसाज ये दिया क्या था। कर रहे थे? ये रस्सियों से बंधे हुए थे शायद। ये रस्सियों ऐसे ठाकुर बने हुए थे, ये ठाकुर बने हुए थे, मैं इनका मसाज दे रही थी अच्छी कंजरी। तरीके से, या कंजरी मसाज। आप कहाँ पे बंधे हुए थे? मैं पलंग पे बंधा था हाँ रस्सियों से। हाँ। ठाकुर बने हुए थे, और बोलो ये ना। क्या कर रही थी? ये मसाज करने आए, बोले हाथ बांध दो पहले इसके, नहीं तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। बताओ, मसाज भी ऐसा था, ऐसा करंट दौड़ रहा था इनके अंदर, हाँ, एंटीना में फुल पावर आ रहा था वो टाइम पे, फुल पावर। फुल एकदम। और फिर इन्होंने हाथ वाथ खोल के, और हमने ऐसा देखा उस वेब सीरीज में कि उन्होंने आपको ऐसे पकड़ा और फट फट। तो वही तो बोलती हूँ मैं, उठा उठा के पटक देते हैं जैसे कोई चीज हो। इसके लिए तो हाथ बांध दिए थे मेरे। हाँ मतलब आप मानते हो कि जवानों में इतनी ताकत नहीं है? हाँ हाँ भाई, है तो सही है, और वो भी एक हाथ से पकड़ के। बहुत खूब है, क्या पटका है आपने उस वेब सीरीज और में। वो भी दोनों हाथ नहीं, खाली एक ही हाथ यूज किया था बुड्ढे ने, एक ही हाथ से उठा के वो भी घुमा के फेंका था मुझे नीचे। है ना? हाँ और सीधा आप 2 चोटी बांधे हुए थे। हाँ, धड़ाम से नीचे। और फिर इन्होंने क्या किया था? फिर कुछ नहीं, वही इनकी मस्ती चल रही थी मेरे साथ में, हाँ, वही फोर प्ले, ये वो ये वही सब कर रहे थे। जैसे सीन चल रहा है, ठीक है, 20 सीन में हमने सुना है आप इनके कान में कुछ बोलते हो कि बुड्ढे धीरे कर, बुड्ढे ये मत कर, ऐसा सच है? सीरियसली, ये काटते वगैरह बहुत गंदा है, बीच बीच में बहुत गुस्सा आता है, इरिटेट होता है, फिर इनके कान में बोलना पड़ता है। तो ये सुनते हैं? कमीने हैं। हमने सुना है बहरे भी है। हाँ बोली तो मैं, गूंगे बहरे कमीने। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते, वो टाइम पे किसी की नहीं सुनते। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनता हूँ मैं। नहीं सुन सुनते ही रहा हैं? हूँ ना मैं, हाँ? सुन ही रहा हूँ ना। नहीं 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 सुनते ये। कितना सुनते हैं? बहुत। शर्म भी नहीं आती बोलने को, कुछ भी नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते, जब तक एपिसोड खत्म नहीं होता तब तक अपनी मनमानी चलती है इनकी। है ना? हाँ तुम नहीं मनमानी करती हो अपनी? हाँ? अरे हालांकि बहुत कम करती हूँ। और सबसे ज्यादा आप इन पे कब चिल्लाए? मतलब ऑफ कैमरा ऐसे ही बातचीत चल रही थी, कि ये बोल रहे थे कि वो पूरी तरीके से मैं खुश नहीं हो पाता है, नॉल ऐसा कुछ चल रहा था, तो वो चीज़ पे मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। एक टाइम पे हुआ था ना हमारे बीच में, थोड़ा सा वो हिस्सा था। मतलब आपको लड़ना भी आता है? हाँ हाँ, ऑन कैमरा कोई, ऑफ कैमरा से कोई बोल दे तो मेरे को गुस्सा आता है भाई, कि तुम लोगों को खुश करने के लिए तो हम लोग नहीं आते, काम करने आते हैं। हाँ, काम आपका भी है, काम हमारा भी है, तो ये बात तो यूँ मतलब बोलो ही मत कि मुझे खुश नहीं किया इसने। खुश करने जाओ भाई, सड़क पे बहुत मिल ऐसा जाती करोगे है फिर। आप? नहीं, खुश ऐसा करना चाहिए था कि बाबू राव तैयार हो जाए। हाँ। अरे तो वो क्या लड़की की जिम्मेदारी रहती है? हाँ फिर बताओ, फिर दोनों तरफ से बात यही हो जाए, एक तरफ से लड़कियां कुछ करती नहीं, लड़कों की मेहनत लगती है, दूसरी तरफ लड़की जब तक छुए ना तब तक करंट नहीं दौड़ता है। आपके बाबू राव को खुश करने के लिए आप क्या क्या करवाते हो? कौन कौन सी तेल का मसाज करवाते हो? सांडे का तेल, जैतून का तेल, कौन राई सा का तेल? सरसों का तेल। मैंने सुना है सरसों का तेल बड़ा जलता है, अगर कहीं गलती से भी लग जाए तो। नहीं, ऐसा नहीं है, जलता है। बर्दाश्त कैसे करते हो? नहीं नहीं, राई का तेल बड़ा गंदा जलता है, अगर गलती से भी कहीं गिर जाए तो। अच्छा, बर्दाश्त करना होगा। इनकी कभी पिछवाड़े में तेल डाला है आपने? नहीं 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 नहीं। कभी इनका पिछवाड़ा नहीं देखा मैंने अभी तक। है ना, नहीं देखा ना मैंने अभी तक। नहीं देखा मैंने, नहीं देखा। प्लीज प्लीज शो कर देना, दिखा देना। नहीं नहीं, देखना नहीं है मुझे, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं। और इनकी क्या आदतें अच्छी लगती हैं आपको? इंसान बहुत अच्छे हैं, बात बड़ी बाकायदा इज्जत के साथ करते हैं, हमेशा बड़े प्यार से रहते हैं, सेट पे भी। ऑन कैमरा थोड़ा बहुत हो जाता है, ऑफ कैमरा भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हर चीज़ में बड़े अच्छे हैं। चाहे आप ऑफ कैमरा खाने पीने के लिए बैठे हो, चाहे इनसे जो भी चीज़ मांग लो, जब ये दे दो वो दे दो, हर एक चीज़ देते। कभी ये नहीं बोलते कि मैं हूँ आप भी वही हो, मेरे को क्यों ऐसा, कभी नहीं। इनकी ये एक अच्छाई बहुत अच्छी लगती है। मतलब जैसे कि आपने बताया कि 10-10 सीन होते हैं, हाँ, तो ये इनके अंदर उतनी दम है, ये कर लेते हैं 10 सीन? नहीं 10 सीन तो नहीं, ये सच बात है, गलत बात नहीं। 10 सीन तो नहीं हो पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मैंने किया होगा 4-5 किया। 4-5 किए हैं, हाँ। और अगर 5 सीन और आपके सामने परोस दिए जाएं और पैसे बढ़ा दिए जाए तो कर पाओगे? कोशिश तो पूरी करेंगे। मुझे पता है
पैसे का पावर पैसे का पावर आ जाएगा, अलग से एक एनर्जी आ जाएगी, दौड़ते हुए निकलेंगे, नहीं मैं करूंगा, ठीक है मैं करूंगा, भले ही ना हो। भले ही ना हो लेकिन मैं मेहनत पूरी करूंगा उस पे। वैसे बिंदु अगर साथ देगी तो हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि 5 सीन बिंदु के साथ होंगे। तो अभी जैसे कि आपका क्या प्लान है आगे का? मतलब शूटिंग है अभी होने वाला है आपका, या कुछ प्लानिंग चल रही है, प्रोजेक्ट है? प्लानिंग चल रही है अभी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है एक चीज के बारे में, उस चीज की प्लानिंग चल रही है, शूट भी होगा, अच्छे अच्छे एपिसोड आएंगे जैसे लोग देखना चाहते हैं। नया कब आएगा, डेली कमेंट आते हैं, नया कब आएगा बिंदु भाभी, नया और कुछ कब आएगा, कब आएगा। अभी जैसे कि है ना जमाल जी की आपका सीन लगा है, मतलब कभी कभी मतलब एक साथ 4 कैरेक्टर भी होते हैं, 3 भी होते हैं, है ना? जैसे कि आपके साथ यंग लड़के का भी लगा है सीन, आप भी हो वहाँ पे मौजूद है और आप बिंदु भाभी भी है ना? तो वो लड़का फटाफट कर ले रहा है, आपके सामने ही इनको लूट ले रहा है, तो और आप कर नहीं पा रहे हो, लूट नहीं पा रहे हो, तो आपको बुरा नहीं लगता है? ऐसे गिल्टी वो नहीं होता है कि ये साला सब ले जा रहा है पूरा? नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, अंदर से तो बड़ा बुरा लगता है। गलत नहीं लेकिन काम को काम की तरफ से देखना पड़ता है ना। अब हाँ। हम अपने जलेंगे कि ये है लूटे ले रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या महसूस करते हो उस टाइम? अंदर ही अंदर कॉम्पिटिट कर लेता हूँ मैं। हाँ, चलो पता भी नहीं चले सामने वाले को। नहीं, अंदर ही अंदर जमाल भाई ये सोचते चलो वो वहां पे कर रहा है, मैं अपने दिमाग में करता हूँ, है ना? दोनों तरफ चालू रहता है फिर। कभी तो मेरा अकेले बताओ, लगेगा। फील तो पक्का करते होंगे जैसा सामने वाला करता है, फीलिंग तो पूरी लेते होंगे हाँ, आप। हाँ। इतना तो मैं इनको जानती हूँ। अच्छा, नया माल देख के खुश हो जाता है दिल, या ओल्ड माल? वैसे भूलना नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। ये बात है, पुराना माल जो होता है अच्छा होता है, दिल से काम करता है वो। हाँ, हाँ। और नया माल जो होता है उसको कुछ पड़ी नहीं रहती है, वो उतना ध्यान देता नहीं। लेकिन जो पुराना होता है वो ज्यादा ध्यान देता सही बात है। दिल से करता। बेस्ट क्या है? पुराना ही है ना? तो फिर आप इरिटेट क्यों होते हो काम करते टाइम कि नया लाओ? आपकी तो फरमाइश अब रहती ऐसा है है कि ना नया माल कि लाओ। अब एक हीरोइन से तो शूटिंग नहीं हो पाई, दूसरी पिक्चर में दूसरी हीरोइन चाहिए ताकि हाँ। पब्लिक को भी अच्छा लगे, हाँ, है ना? हाँ। अपना नहीं बताते, पिक्चर बता रहे, अब पब्लिक के लिए बता रहे। हमेशा जूली चावला को नहीं लेके आ सकते, किसका नाम ले रहे हो? ममता कुलकर्णी भी आ सकती है। मारेगी हाँ, पटक के उड़ी अलग अलग आपको। जिसका नाम ले रहे हो वो मत मारेगी आपको पटक के। ताकि पिक्चर चले, हाँ, पब्लिक को पसंद भी आए। सही बात है, सही बात है। एक साथ 4 लोगों का सीन लगा है आपका? फोरसम? हाँ। फोरसम नहीं, आज तक नहीं। नहीं, इनका गैंग बैंग से मैं तो दूर ही रहती हूँ। मेरा भी नहीं लगा है। आपका इच्छा है? हाँ, इच्छा है, क्यों नहीं, काम करेंगे, काम मतलब मिलेगा तो काम करेंगे। 4 लोग एक साथ? हाँ, सोच लो, 4 लोग एक साथ चलेगा, 5 भी रहेंगे तो चलेगा। अरे माँ कसम, कम से कम 1 घंटे तक पावर आनी चाहिए, लाइट जानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तब जाके फोरसम पूरा होता है। और बत्ती गुल हो गई बीच में, फिर क्या करोगे? हाँ, वो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं। अरे बत्ती आपकी गुल हुई, प्रोडक्शन थोड़ी ना बार बार करंट देने आएगी। तो बीच बीच में मैं अपना जाते रहूंगा ना कहीं पे। कहाँ पे क्या लेने जाते हो बीच बीच में? अरे बीच में यानी कि भूख लगेगी तो खाना भी खा के आ जाऊंगा, फिर अपना तैयार हो गए। भूख भी लगती है ना बीच में। तो आप सिर्फ ससुर के ही रोल करते हो? अब वही ज्यादा मिलता, पब्लिक को भी पसंद आता है वही। हाँ, ठरकी ससुर आपकी सबको family को पसंद कोई है। कुछ नहीं बोलता ना? मेरी फैमिली को कुछ मालूम ही नहीं है लोग। और पता चल गया तो बीवी कूट देगी? पता चल गया तो मैं बाहर सोऊंगा फिर। मतलब अभी घर के अंदर सो रहे हो, बाद में आपको निकाल दिया जाएगा, फिर क्या होगा? फिर मैं बिंदु के घर आप रखेंगी क्या इनको? नहीं भाई, जगह ढूंढ के दे सकती हूँ, घर में नहीं रख सकती। दिल में रख लेना, दिल। अपना कमाओ नहीं, वो जगह बोले खाली दिल नहीं में है, रख लो, दिल जगह में। खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है। अपने खुद के दिल में मैं खुद को रखती हूँ और किसी के लिए जगह नहीं है अभी ऐसा बाबा। नहीं है, दूसरे को भी रखना चाहिए। नहीं, अरे बड़ी कमीनी कभी दुनिया है बीमार आज पड़ की। गई तो वो खुद को मैं संभाल लूंगी, किसी के भरोसे कभी मत रहो, ये मैं आजकल आज काम की नहीं डेट करे। में सीखा है मैंने। अगर बीमार भी पड़ जाओ, खुद का ध्यान खुद रखो, किसी पे डिपेंड मत रहो, कोई नहीं आता टाइम पे। अभी मैं आ रहा था स्टूडियो में आपके, तो मेरी फ्रेंड है, उसका फोन आया,
तो वो बीमार है, उसके पास में कोई नहीं है। तो अब आप जाओगे यहाँ से दौड़ के अब वहाँ? यहाँ से मैं छुट्टी मिलेगी मुझे, मैं चला जाऊंगा, क्या करोगे वहाँ जाके? सेवा करूंगा। क्या सेवा करोगे? सेवा करूंगा तो मेवा मिलेगा ना। अच्छा, वहाँ पे मेवा खाने जाओगे? वहां पे भी मतलब मैंने अभी बताया ना, बड़ी मतलबी दुनिया है आज की, इसलिए खुद का ध्यान खुद ही रखो। तो सामने वाले को लगे ना कि आया है। कहाँ आया है? वहाँ पे उनके घर जाओगे आप? हाँ, बिंदु भाभी जी, हमें ये बताओ कि मतलब जिस तरह से ये शूट चल रहे हैं, तो ये क्या ऐसे ही चलते रहेंगे या स्टॉप हो जाएंगे कभी? नहीं, भगवान ना करे हमारी रोजी रोटी पे लात पड़े कभी। हम अच्छे से अच्छा करते रहेंगे, भगवान करे ये चलता रहे और चलता ही रहेगा। ये सारी चीजें बंद हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक टाइम में ये दुनिया चली जाए, ये सारी चीजें नहीं बंद हो सकती। आज के डेट में सबसे ज्यादा चलने वाली यही चीज है। सब पहले से तो ऐसा लग रहा है कम ही हो गया है ना? कहीं से भी कम नहीं हुआ है। चल जहाँ आपके एक इस पे एपिसोड पे जहाँ हम देखने जाते हैं, अंदर घुस के देखते हैं, उसमें व्यूज मिलियन पे व्यूज रहते हैं। मतलब सोचो कितने लोग आज के डेट में भी देख रहे हैं। तो मतलब अच्छा लग रहा है लोगों को तभी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है तभी देख रहे हैं। तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता अगर चीज ये बंद होनी होती तो कमेंट तो कभी जिंदगी में अच्छे नहीं आते। लोग जितना चाहे उतना बोल सकते थे, बंद करवाने पे आवाज उठा सकते थे। आवाजें बहुतों ने उठाई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बंद आज तक नहीं हुआ है। वही चीजें दोबारा वापस आ रही है, फिर से आ रहा है। मतलब फिर से, कुछ हाँ, हो जाता है मार्केट में, कुछ ना कुछ। हाँ, वो चीजें वही रहती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता इस इंडस्ट्री में, इस बोल्ड इंडस्ट्री में बोल्ड आर्टिस्टों की कमी होती जा रही है? हाँ, ये बहुत कम। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि सब तो वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं ना, सब नहीं करना चाहते। हाँ, एक वक्त था, उस वक्त में जो आया वो रह गया। अभी हर कोई करता, हर कोई है। देखो, एक होता है बंद कमरे में करना, ऐसे करने वाले लाखों की तादाद में। बंद कमरे में जो करते हैं बस हम ऑन कैमरा करते हैं, हमें वो नहीं चलता, हमें ये चलता है। हर रोज वो करना, उससे अच्छा तो हमें यही लगता है। फिर करने के लिए तो ऐसे बहुत आ जाए, बस कैमरा फेस करना हर एक के बस की बात नहीं होता। यही चीज ये है। जो नए आर्टिस्ट आते हैं इनके बारे में आपका क्या सोच है, क्या राय है? नए आर्टिस्ट जो अभी आ रहे हैं उनके बारे में क्या है, क्या इतना मतलब उनका एक्सपीरियंस नहीं लिया है मैंने उस चीज़ का, इतना मुझे कुछ पता भी नहीं है उन लोगों के बारे में। आपके पास भी जमाल जी, आपके पास बहुत सारे आर्टिस्ट आते होंगे, मैं बता आपने किसी सकता हूँ आर्टिस्ट का तुम्हारा। फायदा उठाया है कभी? फायदा तो नहीं उठाया मैंने। फायदा मतलब काम दिलाने के बहाने मंगल किया है उनके साथ? नहीं नहीं, जैसे जय मंगल। नए आर्टिस्ट आते ही इसी चीज के लिए, हाँ? काम के हिसाब से कोई नहीं आता है आज की डेट में। बोलो, काम के तुमने तो हिसाब कुछ से नहीं नहीं किया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कोई फायदा नहीं उठाया ना? पता चला काम दिलाने के बहाने। नहीं, लेकिन ये नए जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये काम के हिसाब से आते नहीं। ये सारी चीजें देखते हैं ना, हाँ इतना अच्छी तरीके से होता है, ये होता है, ये बस एक बार वो चीज के लिए मरते हैं एंजॉय करने कि हाँ एंजॉय करने के लिए हमें एक बार बुला लो, हमें एक बार बुला लो। इनका खाली इसी चीज के लिए रहता है। एक बार बुला लो करके चले जाते हैं, बाद में फैमिली को पता चल जाते हैं, उसके बाद रिएक्शन क्या होता है? उन अलग ही रहता है, हमारा ये मत करो, हमारा डालो मत, वो मत करो, हमारे घर वाले देख रहे हैं, हमारे घर वालों को पता चल गया। पहले क्यों? यार इतना ही डर रहता है तो मजे मारने भी आते क्यों हो? फिर मजे के लिए आते, मजे करते, पैसा लेके जाते, बाद में फिर रोते कि हमारी फैमिली को पता चलता है। ये सारी चीजें सोच के, जिसको करना है वो सब कुछ सोच के आता है कि भाई मुझे लाइफ टाइम इसी में अभी रहना है। ये बहुत बड़ा कदम है अगर देखने जाओ तो। दुनिया के सामने ओपनली खुद को दिखाने की कोई आम बात नहीं है। आम बात नहीं। हाँ, तो आओ तो सोच समझ के आओ, एक खेलने की तरह आओ, मजे लेने के लिए आओ। ये सारी चीजें मत करो। ये क्या होता है, जहाँ काम करने जाते हैं उनका भी नुकसान होता है, रायता उनका भी फैलता है, फालतू में रोते अलग से वो, अब चैनल को फोन करते हैं, रोते रहते हैं हमारा मत डालो, ये मत करो, नहीं तो मैं इधर जाऊंगा। तो उससे अच्छा आओ ही मत। आज की डेट में नए लोग ऐसे ही निकलते हैं ज्यादातर, तो इससे अच्छे जो पुराने चल रहे हैं वही सही है। मतलब जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हंसी खुशी काम करते वो लोग। कर रहे हैं वो लोग, हाँ, आगे भी उन्हें काम चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने सुना है नए आर्टिस्ट आते हैं, काम करते हैं, फिर काम करने के बाद जैसे ही उनकी फैमिली को पता चलता है वो लोचे क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हाँ, सीरियसली इन्हीं प्रॉब्लम के चलते बीच में कितना बहुत इशू हो गया था। बीच में सारी चीजें बंद हो गई थी, काम बंद हो गया था, हम लोग घर पे ही थे, कितने टाइम तक घर पे ही बैठे थे, कोई अपने जगह पे नहीं था। तो ये इनकी खाली थोड़े देर के मजे के लिए बहुत कुछ खराब हो जाता है।
तो इससे अच्छा नई कास्टिंग जितनी कम हो उतना अच्छा है, ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन उन्हें सब तो बता दिया जाता है कि ये चीज है, ये है, आप सेट से वापस चले जाओ, कन्वेंस ले जाओ, मत काम करो, फिर ऐसा क्यों करते नहीं, फिर भी एक उनका रहता है अंदर से, नहीं करना है, एक बार करके देखना है, बिकॉज वो डेली देखते हैं ना, तो नहीं एक बार देखना है, एक बार सामने वाले से मिलना है, उनके अंदर ये रहता है। करने के बाद में सारी चीजें आती है बाहर, उनके करने के बाद पता चलता है। आप कैसे आए उस लाइन में? आपको कोई जबरदस्ती लाया या खुद से आ गए? नहीं, जबरदस्ती नहीं आया हूँ मैं। मजे के लिए आ गए? नहीं नहीं, पैसे के लिए आ गए? नहीं, हालांकि मैंने सुना था आप अच्छे खासे शूट्स करते हो, अच्छे खासे सीरियल्स करते हो। मैंने आपकी बहुत सारी प्रोफाइल पिक्चर्स भी देखी है, अलग अलग, मतलब इसमें मेकअप के, इसमें बहुत अच्छे खासे रोल भी करते हो आप सीरियल में, फिर भी यहाँ पे आने का मतलब अब क्यों? अब एक से काम नहीं चलेगा ना, दूसरा भी काम करना पड़ता है, तीसरा भी काम करना पड़ता है। जैसे जैसे काम मिलता जाए तो करना चाहिए ना आदमी, उनका नहीं, लेकिन ये इंडस्ट्री ही क्यों? यही क्यों आए आप हाँ। अपने मरवाने के लिए? आपके पास था ना अच्छा चांस, अच्छी चीजें, आप हाँ। जूनियर आर्टिस्ट में जाते हो ना, वहां से आपका पूरा क्यों नहीं होता? वो ये पूछ रही है। जूनियर आर्टिस्ट में इतना पैसा नहीं मिलता ना। डेली का अच्छा जाने दो, वो आपकी कमाई है। तो ये जूनियर आर्टिस्ट में इतना पैसा मिलता नहीं है। और यहाँ मिल जाता है। मैं बोला चलो, अब यहाँ पे मैंने एक बार कर लिया तो समझो 10 दिन का हो गया। बात तो सही है, फिर बात तो अब मैंने ये सब सोच के 10 बार सोचा मैंने कि भले हाथ पैर ना चले लेकिन करना है। हाँ? नहीं, ऐसा थोड़ी, हाथ पैर चलाना पड़ता है भाई, इसके अंदर सब चीज पे हाथ जाता है। अब बची कितनी दम है? अरे अभी भी बहुत दम है। क्या दम है? बहुत दम है। कोई दम नहीं है। अभी भी 10 किलो बिरयानी अकेले खा जाए? क्या बात कर रहे हो आप भी? क्या जवाब? ये दम तो है, ये दम मंगाइए, है, मंगाइए। ये दम है। कितना खाना खा लोगे एक बार में बताओ? 10 मुर्गियां तो एक बार में खा जाएंगे आराम से। तंदूरी 10 मुर्गियां 10 तंदूरी खा जाओगे मुर्गे? खा जाएंगे, सीरियसली खा जाएंगे। एक पूरी ये बकरा रख दो पूरा का पूरा, चाहे उसकी रानी रख दो। वो भी खाता हूँ मैं, बकरे के होते हैं ना। हैं? आंड? वो भी नहीं छोड़ते। बकरे के आंड में एक बहुत ताक होती है। गोट एग। अरे हाँ, अरे उसके आंड हाँ, वो भी खा जाते हो? हाँ, से बहुत ताकत होती है। हर बुढ़े आदमी को खाना चाहिए। तब तो शिलाजीत भी पीते होंगे। दोस्तों, हर आदमी को बकरे के आंड खाना चाहिए, ये हम नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनिए मिस्टर जमाल सिद्दीकी से। बकरे के आंड खाइए, हमेशा जवान रहिए। ब्रेकिंग न्यूज है ये। भैया आप जो कैमरे के पीछे बैठे हो, आप भी आंड खा लेना। कभी बुढ़े नहीं होगे, जवान रहोगे हमेशा। आप भी आंड लेना। तो एक बार खाएंगे तो पता चलेगा। एक बकरे के अंदर कितने आंड होते हैं? 2 होते हैं। आपको कैसे पता? मैं खा चुका हूँ। हमें तो लगा था आप 6-7 बोल दोगे। नहीं नहीं, 2 ही होते हैं, जैसे इंसानों में होता है 2। आप कौन सा पार्ट खाना पसंद करती हो? मुझे बकरा ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता। पाया सूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो अच्छा रहता है खाने के लिए। बाकी बकरे के मटन में से मुझे स्मेल सी आती है, तो ज्यादातर मैं चिकन ही खाती हूँ, चिकन और फिश। बकरा नहीं खाती मैं इतना। चिकन का कौन सा पार्ट खाती हो आप? चिकन मुझे लेग पीस बहुत पसंद है, लेग ज्यादातर खाती हूँ। तंदूरी फ्राई, बटर तंदूरी फ्राई जो रहता है मसाले में, वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्राई चिकन जो होता है, लॉलीपॉप वगैरह जो होते हैं, एक चिकन मसाला आता है, मैंने कहा अजमेर में खाया था, बड़ा टेस्टी बनाते हैं। मोहम्मदियन लोग ही बना सकते हैं वो चीज़, बड़ी अच्छी बनाते हैं वो। जमाल भाई ये बताइए कि और कितने साल आप इस इंडस्ट्री में रहोगे? जब तक कि जिंदा रहूंगा, पब्लिक को खुश करता रहूंगा। क्या विश है आपकी? क्या है ऐसी चीज जो हम पूछें आपसे कि आप इन दोनों में से क्या मांगोगे? क्या मांगोगे आप? एक तरफ ये इंडस्ट्री है आपकी, और एक तरफ बहुत सारे आपके वो ओटे गोटे रखे हुए हैं। आप क्या चुनोगे? जो भी मिलते रहे वो मैं खाता रहूंगा। तो अब तक आपने कितने आंड खाए? मैं बता नहीं सकता आपको कितने खाया हूँ।
क्योंकि मैं गिना नहीं कभी। फिर भी एक हिसाब बता दीजिए। 8-10 बार खाया हूँ। हाँ 8-10 बार बहुत में 2-2 आंट या उससे ज्यादा? नहीं, मतलब दोस्त भी रहता था साथ में। अच्छा। आपने अब इनके साथ बहुत ज्यादा काम किया है ना, हम्म। तो आपको कैसा लगा, मतलब काम करते टाइम का एक्सपीरियंस बताओ। कहीं कहीं पे अच्छा भी था, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग जैसे भी कि आपने था, बताया। जैसे कि मैंने बताया। हम्म, बाकी मैं वही बोलूंगी कि इंसान अच्छे हैं, हाँ। चाहे जो भी हो दिल के। कभी कभी बहक जाते हैं लेकिन ठीक है। दिल है, मानता नहीं। ये देखो बोल रहे हैं दिल है कि मानता बोला नहीं ना, है। कभी कभी बहक जाते हैं, बड़े भद्दे इंसान है, फिर ऐसा ही बोलने का दिल करता है। लेकिन आपको लोग बुढ़ा बोलने लगे हैं, क्या आप बुढ़े हो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं समझता ही नहीं हूँ अपने आप। जब भी तो यंग लोग का काम करता हूँ। बात में दम तो है। अच्छा, शूट इनके साथ शूट करते टाइम इनसे कभी आप सेटिस्फाई हुए हो? हाँ? बताओ ना। बताओ क्या बोलते हो इस बात पे, आप बताओ, इस चीज का जवाब ये दो। तो मैडम ने आपसे पूछा। नहीं नहीं, आप जैसे बोलते हो ना, सामने वाली जब तक ये ना करे तब तक नहीं होता, तो अब ये इस चीज का जवाब आप दो। हाँ, हाँ, और किस हिसाब से हाँ बोल रहे हो भाई? हाँ। उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों हाँ बोला जा रहा है। नहीं नहीं, उतना नहीं, नहीं उतना नहीं। मतलब ये क्या करते हैं, मतलब बाकी सारी चीजें ओके रहती है। आपके साथ फोर प्ले करते टाइम ये करते क्या है आपके साथ? पूरे बॉडी का फोर प्ले करते हैं, टोटल बराबर, उस चीज में कोई कमी नहीं है इनके। हम बस पॉइंट पे आ जाने के बाद रुक जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं होता। टाइम फिश होती है। अब जितनी आदमी की ताकत रहेगी एनर्जी करेगा ना। रहती है थोड़ी देर के लिए, बट जैसे कि वो है, फिर भी यहाँ तक आने के बाद भी वो उतनी एनर्जी निकालते, वो भी बड़ी बात है फिर। सीरियसली, अरे ठरकी पना तो कूट कूट के भरा हुआ इनमें, कूट कूट के भरा हुआ इनमें। वो तो रहना ही चाहिए, हाँ, उसके अलावा तो काम ही नहीं चलेगा फिर। उसके बगैर मनोरंजन ही नहीं चलेगा। और कहाँ रहते हैं आप? मैं हिंदुस्तान के दिल में रहता हूँ। वो तो सभी रहते हैं, आप कहाँ रहते हो? हर कन्या के दिल में रहता हूँ। ये आपके दिल में रहते हैं, इनका नहीं अरे भाई, मेरे दिल में मैं खुद रहती हूँ, मैं और किसी को बिल्कुल ना रखती अभी अपने दिल में। और आपके क्या सपने हैं? मेरे तो सपने बहुत है, लेकिन पूरे नहीं होते हैं, पूरे करने नहीं देते। जैसे कि सपने थे क्या आपके? हाँ? ये भद्दी बातें छोड़ के अपनी रियलिटी में बताइए आप कि आपके सपने क्या थे पहले से, कुछ बनने के या कुछ करने के? ऐसा तो कुछ नहीं था, अब जैसे काम आया कर लिया। तो मतलब आपने एक आप छोटा पहले करने लगे, रोल प्ले करने लगे छोटे से लेके, कभी ऐसा सोचा नहीं कि थोड़ा और ऊपर चढ़ा जाए क्या? हालांकि काम आप अच्छा खासा कर लेते हो, हमने देखा है, डायलॉग भी अच्छे खासे बोल लेते हो। अब जैसा रोल मिलता रहेगा वैसा काम करते रहेंगे। ये भी सामने वाला अगर लंबा लंबा देगा तो हम भी लंबा लंबा काम करेंगे। तो आप महीने के पूरे जो डेज होते हैं उसमें सारा बिजी रहते हो या कभी छुट्टी भी रहती है आपकी? ऐसा नहीं है, मैं घर में भी काम ही करता रहता हूँ। घर में क्या काम करते हैं? बीवी काम करवाती है, झाड़ू पोछा? नहीं नहीं, दूसरा भी काम होता है, लाइट का बिल भरना है, हाँ। बाहर से कुछ लाना है। तो ये तो कुछ सभी अच्छा करते लगा, हैं। कुछ अच्छा लगा, मटन लगा अच्छा, चिकन लगा, वो लेके आ गए। तो ये कोई काम है? हाँ, तो बहुत दूर जाना पड़ता है भाई। अब तो मैं किस जंगल में रहते हो क्या? घर वाली को तो भेज नहीं सकता। नहीं, थोड़ा 1 किलोमीटर है। तो पैदल चल के चले जाते हो, है ना? आपको भी ऐसा महसूस होता है क्या, जैसे इनको महसूस होता है? जैसे कि काम को लेके, जैसे काम मिले काम डेली, हाँ मेरा तो यही है, काम रोज मिले तो बहुत अच्छी बात है। मैं डेली 24 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ, खाली हाथ में पैसा आना चाहिए। आज पैसे की इतनी नीड है मुझे, क्योंकि जिम्मेदारियां उतनी मेरे सर पे आ मैंने गई। तो देखो सुना है पैसे तो सबको ही चाहिए, पैसे की नीड किसे नहीं। सही बात है। अभी जो आप जैसे ये कोई शो होस्ट करने वाले हो, तो उसमें आपने आगे का क्या प्लान कर रखा है? मतलब आपके माइंड में है कि मुझे ये करना भाई, है, इस तरह से करना है? वो तो सारा सरप्राइज है, वो तो जब मैं करूंगी तभी लोगों को पता चलेगा। पहले ही बता दूंगी तो देखने कोई नहीं आएगा जब ज्यादा। वो शो होस्ट करोगी तो इनको बुला के इनसे सारे बदले ले लेना। पूरे पूरे टोटल गिन गिन के लूंगी।
हाँ, तो हंटर लेके बैठने वाली हूँ मैं उसमें। ये चीज बताती हूँ, मैं हंटर लेके बैठने वाली हूँ और घोड़े दौड़ाने वाली हूँ मैं इकट्ठा सबके। हाँ, तो सबसे पहले तुम ही दौड़ोगे। हाँ। मैं भी मदद करूंगा ना, कैसे? नहीं 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 नहीं, खाली तुमको हंटर मेरे दौड़ी हाथ में बना के रहेगा। और तुमको बहुत दौड़ाएंगी। हाँ। अरे इसके लिए तो जान भी दे सकता हूँ। अरे यार, अरे मर वाह, जाओ, क्या मर fleeting है जाओ, भाई। मर जाओ। मान गए तुमको जमाल जी, वाह। सबसे ज्यादा मैंने इसके साथ में काम किया है। तो इसे दिली मोहब्बत हो गई। हाँ, झगड़ा भी होता है, हाँ। सुलह हो जाता है। हाँ, झगड़ा बड़ा गंदा हुआ था हमारा, बहुत कुछ, बहुत कहासुनी हो गई थी हम लोगों के बीच में, लेकिन इनका दिल बड़ा है पहल, फिर भी इन्होंने इतना इनका सुनने के सिर्फ बाद दिल ही भी। बड़ा है, बाकी कुछ बड़ा नहीं है। हाँ, ये बात भी है। और बाकी वहां पे तो इतू सा है। कछुए की पूंछ जैसा। कुछ नहीं है, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ मैं भी। हाँ, दिल लेकिन तुम्हारे लिए खोल के रखा है भाई, बहुत बड़ा दिल है उनका। अरे भाई मत खोलो यार, मुझे किसी के दिल की जरूरत नहीं है। मेरे सीने में भी नहीं आ पाता था, इतना बड़ा दिल है। अरे रखो यार अपना दिल अपने पास। आप इनके शो पे जाना पसंद करोगे? हाँ, जाना ये पसंद जो है। एक शो बुलाएंगे आने तो। वाला है उसमें आप जाएंगे? बुलाएंगे तो प्यार से। नहीं, अरे ऑफ आपको कोर्स सबसे बुलाऊंगी पहले रखा मैं, है। तो अभी बुलाने वाली हूँ आपको, जितना आज मैंने सुना है मैं पक्का बुलाऊंगी आपको। आपको सबसे पहले रखा है। अच्छा, और हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? प्लीज आप दीजिए, सबसे पहले आप ही दीजिए। मैं आप लोग को, जितने मेरी उम्र वाले हैं, वो जो मैंने बताया है आपको कपूरा, वो खाया करो, उससे एकदम हड्डियां मजबूत होंगी और बहुत मैंने ताकत होगी। बोला हुआ है वीडियो में, वो ब्रेकिंग न्यूज है, वो आप सुनिएगा जरूर, उस पर अमल जरूर कीजिएगा। अगर आपको बुढ़ापा नहीं चाहिए तो आंट खाना चालू कर दीजिए आप, देखिए जवान ही रहोगे जिंदगी भर, जैसे जमाल सिद्दीकी है एकदम वैसे फिट रहोगे आप लोग भी। और जरूर दोस्तों, हमारा एक बहुत अच्छा सा कुछ आपके लिए मैं स्पेशल लेके आ रही हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए, तो रेडी रहिएगा आप लोग। मेरी तरफ से बस इतना ही मैसेज है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे दो चुलबुले नॉटी गेस्ट हमारे स्टूडियो में एक साथ। इन्होंने आज दिल खोल के हमारे सामने बातें की, अपनी जर्नी शेयर की, कुछ कॉमेडी बातें भी की इन्होंने, कुछ सच्चाई बताई हमें बहुत मज़ा आया। हम आशा करते हैं कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह चटपटी चीज़ें, बातें, मसालेदार स्टोरीज, इंटरव्यूज आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। आप हमसे बने रहें। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें दोस्तों। आज मैं इस शो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगले एपिसोड में, अगले इंटरव्यू में न्यू गेस्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू शब्बा के। थैंक यू दोस्तों।